हाँ देखो इधर, तो एटलीस्ट अब तुम लोग क्लास तो जानते ही हो, और क्या जानते हो, क्लास एक ऐसी चीज है जो चलने से पहले, या कोई भी क्लास होती है, जावा सबसे पहले उसे क्या करता है, लोड करता है। इतनी आपको बात पता है। एक बात ये भी पता है कि एक क्लास चलने के दौरान सिर्फ एक ही बार लोड होती है। उस क्लास के भाई, अच्छा क्लास के अंदर होता क्या है, क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पस से। तो उस कंडीशन में आपने ये देखा है कि क्लास जब भी होती है क्या होती है, जब भी किसी क्लास का नाम जावा पहली बार पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है, लोड करता है। एक सिंपल से जानते हो, और ये भी बात आप जानते हो, एक ही बार लोड करता है ना। और तो भाई अच्छा, अगर कोई चीज एक ही बार लोड होगी तो मतलब उसकी कितनी कॉपी होंगी, एक ही होगी ना। पहली बात तो ये कॉपी वर्ड समझ रहे हो कि नहीं। कॉपी का मतलब होता है जब कोई चीज एक हो। क्यों खोल रखे हो भाई, बंद रखो इसको। जब कोई एक चीज, जब भी कोई चीज आप क्या करते हो, जब कोई चीज एक होती है तो उसी को कहते हैं उसकी एक कॉपी। जैसे अगर हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में प्रोजेक्टर की कितनी कॉपी है, एक कॉपी। लेकिन इस क्लास में लैपटॉप की एक कॉपी नहीं है, लैपटॉप ढेर सारे हैं कि नहीं। जो चीज एक होती है उसी को बोलते हैं, उसकी कितनी कॉपी है, एक। और क्लास की भी एक प्रोजेक्ट में अगर आप रन कर, अगर ये प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट में एक इस नाम की कितनी क्लास होंगी, एक। चलाओगे, चले चलाने का होगा जावा को, जावा क्या करेगा, लोड करेगा। लोड भी कितनी जगह करेगा, एक जगह, एक बार। दोबारा 10 बार उसको यूज कर लो लेकिन 10 बार लोड नहीं होगी। लोड कितनी बार होगी, एक ही बार। इसीलिए तो कहते हैं कि क्लास की कितनी कॉपी होती है, एक। ठीक है। और एक बात ये भी होता है, किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल एक नाम के कितने होते हैं, एक ही। सेम नेम का आप दूसरा वेरिएबल तो नहीं बना सकते ना। अगर आप बनाना चाहोगे तो जावा क्या देगा, एरर दे देगा, कहेगा भाई एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल बनेगा। तो मतलब क्या है, एक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल की जितने स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो यहाँ कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, दो। तो दोनों की कितनी कॉपियां हैं, एक एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, और एक बात बताते हैं जरा, ये तुम लोग क्लास जानते हो। अच्छा क्लास जानते हो, क्लास तो यहाँ देख ही रहे हो कि क्लास 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 बार बार यही होते हैं क्या। लेकिन क्लास का मतलब क्या है तुम्हारे जनरली। देखो यार, तुम लोगों ने क्लास वर्ड कहाँ सुना है, क्लासेस में सुना है, स्कूल में सुना है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, है कि नहीं है ना। क्लास, तो ये क्लास होती हैं। और क्या होता है, क्लास कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, या तुमने सुना होगा मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, है कि नहीं है। तो ये क्लास कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, कैटेगरी की बात करता है। क्लास हमेशा कैटेगरी की बात करता है। क्लास कहता है कि चीज़ों को उनके हिसाब से क्या किया जाए, बांट दिया। जैसे स्कूल करते हैं, छोटे बच्चों को एक में डाल देते हैं, उससे बड़े बच्चों को 2 में डाल देते हैं, उससे बड़े बच्चों को 3 में डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं कि नहीं कर देते। अच्छा, तो ये जो क्लास है, क्लास को एक चीज कह सकते हैं क्या। अच्छा, क्लास 1 देखे हो, क्लास 1। अच्छा, यहाँ ये कौन सी बेंच है, बैच है, डायमंड बैच। हाँ, तो ये डायमंड क्लास है ना। तो डायमंड क्लास देखे हो, देखो डायमंड क्लास नहीं देखे, डायमंड क्लास के लोगों को देखिए, है ना। डायमंड क्लास कहाँ है, ये तो हमारे दिमाग का फितूर था ना, कि हमने बना दिया कि चलो यार इसको एक नाम देते हैं। जैसे क्लास 1 कहाँ है, क्लास 1 कहीं नहीं है। क्लास 1 क्या था, एक कंसेप्ट था, एक समझ लो एक प्लान था। और इसके बाद कई लोग जो है क्लास 1 में पढ़ते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ये लोग क्लास 1 के बच्चे हैं। क्लास 2 के क्या हैं, ये लोग बच्चे हैं। क्लास 3 के क्या हैं, बच्चे हैं। क्लास 3 कहीं नहीं है। या जैसे तुमसे हम कहें मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कहाँ है, मिडिल क्लास नहीं है कहीं। मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के क्या हैं, लोग हैं। अच्छा,
और जरा एक बात क्लास के बारे में सोचते हैं। क्लास का मतलब जानते हो क्या होता है? डिज़ाइन। अब कहोगे सर डिज़ाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ, क्लास का मतलब डिज़ाइन से क्या है ना? अच्छा तो ये बताओ, अच्छा क्लास, अच्छा डायमंड क्लास कितनी है? एक है। लेकिन डायमंड क्लास के लोग कितने हैं? बहुत लोग हैं ना डायमंड क्लास में। डायमंड क्लास एक है। अच्छा डायमंड क्लास किनको हम डायमंड क्लास के लोग कह रहे हैं? जो डायमंड क्लास के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, जो डायमंड क्लास में बैठते हैं, है ना, जो इस तरह से करते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, जो उनको मानते हैं वही कहे जाते हैं क्या? डायमंड क्लास के लोग। ये भी मानते हो? तो एक तरह से कहें तो क्लास क्या है? कंसेप्ट है, डिजाइन है। क्लास जो है ये क्या है? एक कंसेप्ट है और एक डिजाइन है। अच्छा जैसे तुमको हम बताएं, तुमने देखा होगा अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गा पूजा में क्या होगा? ढेर सारी मूर्तियां बनेंगी ना। वो मूर्तियां जनरली बनाने का एक तरीका क्या होता है? ध्यान से समझो। वो सारी मूर्तियां हाथ से बनाएगा तो बड़ी मेहनत लगेगी। वो सबसे पहले क्या करता है? वो एक डिज़ाइन, एक सांचा बना लेता है कि नहीं? पहले क्या बनाता है? वो एक डिज़ाइन बना लेता है, एक सांचा बना लेता है, और इसके बाद उसी सांचे में मिट्टी डाल डाल के क्या करता है? अलग अलग स्टैचूज या मूर्तियां बनाता है कि नहीं बनाता? तो वो जो सांचा है वो क्या है? क्लास है। सांचा एक है और उससे वो क्लास है। उसकी कितनी कॉपी है? एक कॉपी। लेकिन मूर्तियां कितनी बन रही हैं? जितनी बनाओ, जितनी बार मिट्टी डालोगे निकालोगे उतनी बार एक नई मूर्ति क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। तो मूर्तियां कितनी बनेंगी? जितनी आप बनाना चाहो, है ना। देखो दुनिया में कोई भी चीज उठा के देखो, जैसे ये लैपटॉप है। लैपटॉप अचानक आ गया कहीं से? सबसे पहले किसी ने इसकी डिजाइन बनाई, सोचा, बनाया कि नहीं बनाया? तो जो एक बार बना था वो क्या थी? क्लास थी। और इसके बाद उसी डिजाइन को फॉलो करके ढेर सारे लैपटॉप बने। यही क्या है? ऑब्जेक्ट। यही क्या है? ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? वस्तु। वस्तु का मतलब सामान, चीज। वस्तु है, सामान है। अच्छा कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो यही है, ये एक सामान है कि नहीं? ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं कि ये जमीन से खोदे और निकला था या ऊपर से गिरा था, नहीं। किसी ने पहले इसकी डिज़ाइन सोची कि इसमें ऐसे प्लास्टिक लगा होगा, इसमें कुछ वो होगा, सारी चीज़ें किसी ने सोची होगी ना। पहले एक डिज़ाइन बनाई होगी, जो डिज़ाइन थी वही क्या थी? क्लास थी। और फिर उसी डिज़ाइन के ऊपर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बने। कितने? जितने उनका मन किया उतने क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट बना। ऐसे ही जरा तुम अपने कोड को देखो। आधार क्या है? आधार ही नहीं, कोई भी यार उठा के देखो। ये क्या है? बिलिंग क्या है? क्लास है। ये एग्जाम्पल क्या है? क्लास है। फ्रेमवर्क क्या है? क्लास है। आधार क्या है? क्लास है। और तुमने देखा है कि आधार क्लास की कितनी कॉपी बनेंगी? एक, क्योंकि एक ही बार लोड होगी, दोबारा लोड नहीं होगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी क्लास के कई क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब इसी का यूज करके हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो पहले किसी ने इस डस्टर का डिज़ाइन बनाया होगा, तो डिज़ाइन कितना बड़ा रहा होगा? डिज़ाइन भी इतना ही बड़ा रहा होगा। डिज़ाइन भी इतना ही बड़ा रहा होगा। डिज़ाइन ने भी थोड़ी सी क्या ली होगी? जगह ली होगी। अब इसी डिज़ाइन को फॉलो करके 100 डस्टर बनाए गए, तो हर डस्टर जगह लेगा कि नहीं लेगा? कितनी जगह लेगा? जितना डिज़ाइन ले रहा था, जितना क्या ले रहा था? डिज़ाइन ले रहा था, उतनी ही जगह हर लेगा कि नहीं लेगा? अब मान लो डिज़ाइन की तो एक कॉपी है, लेकिन अगर 100 डस्टर बन गए तो डस्टर की कितनी कॉपी है? 100 कॉपी है कि नहीं? हर डस्टर क्या है? अलग है कि नहीं है? ऐसे ही जरा इसको देखो, ये क्या है? आधार एक क्लास है। इसकी कितनी कॉपी है? एक। और ये कब कब लोड होती है? जैसे ही चलेगा, जावा इसका नाम पढ़ेगा, इसको एक बार क्या कर देगा? लोड कर देगा। आगे पढ़ेगा, दोबारा लोड नहीं करेगा। एक ही जगह पूरे रैम में सिर्फ 8 बाइट जगह लेके ये आधार क्लास लोड हुई रहेगी। एक से ज़्यादा जगह आधार क्लास नहीं रहेगी। तो आधार क्लास की कितनी कॉपी है? एक। लेकिन अगर हम चाहें
तो इसी आधार क्लास के कई क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट अपने आप में अलग होगा। जैसे दिखाते हैं, एक मिनट, कैसे बनता है आधार ऑब्जेक्ट। पहले ये देखो, तुम्हें लगेगा ऑब्जेक्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। पहली बात तो याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है, क्लास से। क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। पहले क्लास आती है तब, पहले भाई देखो कोई भी चीज बनाओ दुनिया में, पहले क्या बनता है उसका, पहले उसकी डिजाइन बनती है कि नहीं बनती है, पहले उसकी क्या बनती है, डिजाइन बनती है। और डिजाइन के बाद उसी डिजाइन पे ढेर सारे सामान बनते हैं कि नहीं बनते। जो डिजाइन थी वही क्या थी, क्लास थी, और जो ढेर सारे सामान बने वो क्या थे, ऑब्जेक्ट। वैसे ही ये आधार क्या है, क्लास है। अब इस जैसे डिजाइन पे ढेर सारे सामान बना सकते हो, वैसे ही क्लास से ढेर सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और एक बात बता दें, डिजाइन बनाना मुश्किल है कि सामान बनाना मुश्किल है, डिजाइन सबसे पहला मुश्किल काम होता है। क्या है, एक बार डिजाइन बन के सब कुछ, जैसे मूर्तियां हैं, एक बार साँचा बनाने में जो तुमको टाइम लगे, मेहनत लगे, लेकिन इसके बाद तो मूर्तियां बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, बस मिट्टी डालो और तुरंत रेडी। वैसे ही आधार क्लास बनाने में मेहनत लगी थी, आधार क्लास बनाने में मेहनत लगी, लेकिन आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में मेहनत नहीं लगेगी। देखो कैसे बनता है, बस ऐसे लिख दो, न्यू आधार, बस बन गया आधार क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। लिख दो न्यू आधार, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बन गए, दो। कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो आधार क्लास के, जितनी बार न्यू लिखोगे उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर हम यही 4 बार लिख दिए हैं तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन बन किससे रहे हैं, क्लास से। हवा में नहीं बनेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब भी बनेंगे तब हमेशा वो किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। अच्छा, चारों ऑब्जेक्ट किसके, किस क्लास के हैं, आधार क्लास। आधार क्लास कितनी बार लोड हुई है, एक बार। आधार क्लास एक ही बार लोड होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पे तुम 4 ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो अगर ये हम देखें, यहाँ अभी इसको देखें, इतना कोड देखें जरा। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ कितनी लाइनें लिखी हैं टोटल, 5 लाइन। आपको भी पता है जब आप इसको रन करोगे सबसे पहले कौन चलेगी, लाइन नंबर 9। जब 9 चलेगी तो फिर क्या होगा, आधार क्लास लोड होगी। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कितनी मेमोरी लेगी, 8 बाइट। कितनी मेमोरी लेगी, 8 बाइट। कितनी बार लेगी, एक बार। भले इस क्लास को कितनी बार कॉल करो, 10 बार। इसके मेथड 10 बार कॉल करो, चाहे 100 बार कॉल करो, तब भी क्लास कितनी बार लोड होगी, एक बार होगी। और अगर मान लो ये तुम्हारी रैम है, ये मान लो तुम्हारी रैम है, तो आधार क्लास पूरे रैम में, भले तुम्हारे रैम में कितना 8 अरब बाइट है, 8 अरब बाइट में सिर्फ कितना लेगा, 8 बाइट। सिर्फ कितना लेगा, 8 बाइट जगह लेगा, और एक जगह लेगा। और यही हो गई क्या, क्लास की लोडिंग। क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेंगे, लिख देते हैं, स्टैटिक, हाँ स्टैटिक वेरिएबल रहेंगे, और क्या रहेंगे, स्टैटिक मेथड्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देखो, ये क्या लिखा है, लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है, न्यू आधार। आधार क्लास तो पहले से ही क्या है, लोडेड है। अब न्यू आधार जब पढ़ेगा तो ये आधार क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब सवाल उठता है, सर कि ऑब्जेक्ट बनता है तो होता क्या है। तो याद रख लेना, जब भी जैसे लाइन नंबर 10 चलेगी, न्यू आधार, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट भी मेमोरी लेगा। जैसे मेमोरी का मतलब स्पेस, जगह। जैसे सांचा एक बनाया, सांचा एक बनाया, अब उससे 10 मूर्तियां बनाओगे तो क्या उतनी ही जगह में फिट हो जाएंगी, नहीं ना। हर मूर्ति को जगह चाहिए कि नहीं, जगह चाहिए, अलग अलग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में
कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। मतलब ये क्या है, हम लिख देते हैं, ये है क्या, आधार क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है और मेमोरी कितनी लिया, 8 बाइट। अगली लाइन में क्या होगा, न्यू आधार। जैसे एक मूर्ति बनाए, मान लो एक मूर्ति 2x3 की जगह ले रही है, तो जैसे सांचा 2x3 का मूर्ति जगह ले रहा है, तो एक मूर्ति बनाओगे तो वो भी कितनी जगह लेगा, 2x3 लेगा। दूसरी मूर्ति बनाओगे तो वो भी कितनी लेगा, 2x3 लेगा। अलग लेगा ना, हर मूर्ति 2x3 की जगह लेगी कि नहीं लेगी। वैसे ही हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेगा। अगर ये अगर हम इसको कोड चलाएं और ये 4 या 5 लाइनें चल जाएं तो जानते हो क्या होगा, 5 लाइनों के चलने के बाद क्लास तो एक ही लोड होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, 4 ना 5 नहीं, कितने बनेंगे, 4। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो। अभी तक तुम्हारे अंदर ये लिमिटेशन थी तुम्हारे पास ना, कि यार क्लास की तो बस कितनी कॉपी हम बना सकते हैं, एक ही लोड करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा हम लोड नहीं करवा सकते, हम चाह लें तो भी। क्योंकि जावा का नियम है, किसी क्लास को पढ़ेगा तो कितनी बार लोड करेगा, एक बार। दोबारा पढ़ेगा तो फिर लोड नहीं करेगा। एक क्लास कितनी मेमोरी लेगी जगह, 8 बाइट। लेकिन जावा एक कंसेप्ट ये देता है अब कि अगर आप चाहो तो एक क्लास के जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और हर ऑब्जेक्ट की कॉपी, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी होगी। हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, अलग अलग कॉपी होगी, और हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट क्या लेगा, जगह लेगा। मतलब अगर अभी हम ये कोड रन करें तो एक क्लास लोड होगी और 4 क्या लोड होंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट की जगह लेगा। जैसे मान लो एक सांचे पे 4 मूर्तियां तुमने बना दी, तो 4 अलग मूर्तियां हैं ना। अगर तुम, अच्छा जरा ये सोचो, अगर तुम कोई बदलाव सांचे में करते हो तो उसका फर्क क्या हर मूर्ति पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो। अगर सांचे में या जो फ्रेम है मूर्ति का, उस फ्रेम में थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो, तो उसका असर हर मूर्ति पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। क्योंकि सारी मूर्तियां किससे बन रही हैं, उसी सांचे से बन रही हैं। अगर सांचे में परिवर्तन करोगे तो सांचे का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, हर मूर्ति पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो 4 मूर्तियां बन गई, अब एक मूर्ति में चेंज कर दो तो उससे क्या सांचे पे फर्क पड़ेगा, क्या और जो 3 मूर्तियां हैं उन पे फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि वो चारों मूर्तियां क्या है, अलग अलग है, उनकी अलग अलग कॉपी है। एक कॉपी में कोई छेड़छाड़ करोगे, बाकी की कॉपियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ही सोचो, ये लैपटॉप देखो, अच्छा लैपटॉप ऐसे नहीं आया। सबसे पहले लैपटॉप की क्या बनी, डिजाइन बनी, मतलब क्या बनी, क्लास बनी। जब वो लोग क्लास बना लिए, सब कुछ कर लिए, अब इसके बाद मशीन में डाल के ढेर सारे क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन हर ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है ना। हर लैपटॉप क्या है, अलग अलग है ना। अगर एक लैपटॉप तोड़ दो तो क्या बाकी लैपटॉपों पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब की कॉपी क्या है, अलग अलग है यार। एक में कोई चेंज कर दो, इसका कलर हम व्हाइट कर, ब्लैक कलर है, इस लैपटॉप का कलर हम क्या कर दें, व्हाइट कर दें, तो क्या जो दूसरे लैपटॉप हैं वो भी व्हाइट हो जाएंगे, नहीं, नहीं होंगे ना। तो एक चीज ये दिमाग में रखो कि पहले तो जितने ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट क्या लेता है, 8 बाइट की जगह लेता है, और हर ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे में कुछ भी चेंज करोगे, उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क, ये तुम्हारे साथ होता है दुनिया में। देख, तुम्हें सोच के देखो, अगर किसी डिज़ाइन पे तुम ही क्या करो, डिज़ाइन जैसे और क्लास बताएं क्या है, हाथ से वो जहाज नाव नहीं बनाते थे तुम लोग कागज से, वो जो डिज़ाइन जानते हो कि कैसे बनेगी, वो क्या है, क्लास है। अब फिर पेपर लेके ढेर सारे बनाओ, वो सब क्या बन रहे हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट क्या है, अब एक नाव डूब जाए उससे और नावों पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी है। वैसे ही सेम यहां देखो कि अभी तक तुम एक क्लास की एक ही कॉपी बना पाते थे,
एक क्लास की कितनी कॉपी बनती थी? एक ही। लेकिन आज तुम क्या कर सकते हो? आज तुम बना सकते हो क्लास का क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपी हो सकती है? जितने ऑब्जेक्ट बनाओ उतनी अलग अलग कॉपी, है ना? तो क्लास तो एक ही संभव है। क्लास तो रैम में कितनी जगह लेगा? 8 ही बाइट। लेकिन उस क्लास से तुम चाहो तो सैकड़ों क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट अलग अलग 8 बाइट लेगा। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होगा? इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होगा। एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करते हो, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रियल लाइफ में होता है तुम्हारे साथ। सेम वही कंसेप्ट यहां भी है। देखो, और ऑब्जेक्ट बनाना कितना आसान है। कुछ नहीं करना, किसी भी क्लास, ऐसा नहीं सिर्फ आधार का ही बनेगा। इस क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है ना? लिख दो क्या? न्यू टेस्ट। लो जी, बन गया टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? क्लास तो टेस्ट क्लास एक ही बार लोड होगी, एक ही जगह होगी, एक ही कॉपी होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपी होगी? जितने तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितनी बार न्यू लिखोगे, उतने बार क्या होंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब कोई फिक्स प्लेस है यही कि मतलब कहीं भी बना सकते हैं? कहीं भी। देखो, पहले ये बताओ, जब तुमको जावा में कहा जाएगा कोड करने के लिए तो कहाँ करोगे? क्लास बनाओगे। क्लास के अंदर क्या बनाओगे? मेथड बनाओगे। और मेथड में ही कोड लिखोगे ना। तो मेथड में ही तुम क्लास का मेथड कॉल करना हो किसी क्लास का, तो मेथड के अंदर से करते हो ना। तो ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? मेथड के अंदर। लेकिन ऑब्जेक्ट बनेंगे कहाँ? चाहे क्लास लोड हो चाहे ऑब्जेक्ट, सबको कहाँ बनना है? आपकी रैम में। सब कुछ कहाँ रहेगा? रैम में रहेगा। अब कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? जितने मन करे उतने। हमको डिफिनेशन तो नहीं पता है, तो मैं ही बता पाएंगे डिफिनेशन क्या होता है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करना हो। तुम लोग ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर पाते हो? अरे क्यों नहीं कर पाते भाई? करते नहीं। मूर्ति ले आए, मन किया उसका क्या कर दिया? अब उसको लाल कलर से रंग दिया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, अच्छा, क्लास में परिवर्तन कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? क्लास में वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर लेते हो? तो वही तो परिवर्तन है। वही तो, जैसे आधार एक क्लास है, आधार नंबर एक क्या है? वेरिएबल है। क्या आधार नंबर की वैल्यू तुम आधार नंबर में दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू नहीं डाल सकते? तो क्लास चेंज नहीं हो जाएगी? क्लास वही रहेगी, लेकिन क्लास के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज नहीं हो जाएगी। तो परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हो। परिवर्तन कैसे करोगे? परिवर्तन से परिवर्तन करते किस चीज में? जैसे अगर हम कहें, हम जो भी हैं इंसान है, क्या मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता? होता है। समय के साथ, समय के साथ, या जैसे भी चाहे अपना बाल चाहे हम सफेद कर लें, तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब क्या कहोगे? हम हैं, कलर मेरी एक प्रॉपर्टी है, और हेयर कलर मेरी एक प्रॉपर्टी है। पहले ब्लैक थी, बाद में क्या हो गई? व्हाइट हो गई। व्हाइट थी, फिर क्या हो गई? ब्लैक हो गई। तो परिवर्तन नहीं हुआ? हो रहा है। हाँ, जो डिजाइन बना उसमें डिजाइन में चेंज करना हो, और जो ऑब्जेक्ट बन चुका है हाँ, तो सब संभव है। चलो आओ आगे देखते हैं। सब कुछ संभव है। एक काम करते हैं, इस क्लास को यहाँ पे इन लोगों को बंद करते हैं। ये देखते हैं। तो पहले ये बताया, अब ये समझ में आया तुमको? एक चीज़ तो ये समझ में आई ना यार, पहले क्या था? क्लास की एक ही कॉपी हो सकती थी। क्लास की एक ही कॉपी हो सकती थी, क्लास एक ही जगह लोड हो सकती थी। आज हमारे पास एक कंसेप्ट ये आ गया है कि हम चाहें तो उसी क्लास के क्या करें? ढेर सारे क्या बना लें? ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट अपने आप में, हर ऑब्जेक्ट की कॉपी क्या होगी? अलग अलग। ये तो हमको एक समझ में एक बात आ रही है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ऑब्जेक्ट आखिर बनाए क्यों? या आप, जैसे हमको ये भी पता था कि एक क्लास है, जब जावा पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। जब लोड करेगा तो क्या करेगा? उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करेगा? लोड करता है, रखता है। इसीलिए तो भाई क्लास लोड करता है, 8 बाइट जगह लेता है। क्यों लेता है?
क्योंकि उसे 8 बाइट में क्या रखना है, क्लास के स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। इसी वजह से उसको जरूरत पड़ती है कितनी, 8 बाइट जगह। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि तुम कहोगे सर ठीक है आपकी बात समझ में आ रही, क्लास 8 बाइट जगह लेती है, क्योंकि क्लास 8 बाइट बेवजह नहीं ले रही है, क्योंकि क्लास को अपने स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल रखने हैं, इसीलिए वो जाके रैम में क्या करती है, 8 बाइट जगह घेरती है और उसमें अपनी चीज़ें संभाल के रखती है। अब लेकिन दूसरा सवाल, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो कितनी जगह ले रहा है, 8 बाइट। अगर अभी हम आपसे पूछें कि अगर ये प्रोग्राम रन होगा, ये कोड अगर हम रन करें तो रन करने में ये कितनी मेमोरी खर्च करेगा बताओ, सिर्फ 8 बाइट। टोटल कितनी खर्च होगी, टोटल कितनी मेमोरी खर्च होगी, ध्यान से देखो और तब बताओ। देखो सबसे पहले देखो, टेस्ट क्लास लोड होगी, 8 बाइट ये लेगा, ठीक, 8 बाइट कौन लेगा, जब टेस्ट क्लास लोड होगी तब 8, फिर आधार क्लास लोड होगी तो 8 बाइट ये भी लेगा, 8 8 16, फिर 8 ये ऑब्जेक्ट लेगा, 8 ये 16 8 24 8 32 8 40 8 48, और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, टोटल कितनी होगी, 56 बाइट मेमोरी खर्च होगा। तुम ही देखो, अरे यार जो क्लास लोड हो, क्लास एक ही बार लोड होगी। अब ये है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, तुम एक बार बनाओ चाहे 10 बार बनाओ, लेकिन ये मेमोरी कितनी लेगा, 8 ही बाइट लेगा। मतलब सॉरी, क्लास लोडिंग में कितनी जगह लेगा, टेस्ट क्लास कितनी बार लोड होगी, एक ही बार। तो देखो 8 बाइट तो टेस्ट क्लास लोड होने में चला जाएगा, 8 बाइट किसमें चला जाएगा, आधार लोड होने में चला जाएगा, कितना होगा 16, और बाकी कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7 ऑब्जेक्ट, तो 7 8 56 और 16 कितने हो गए, 72। टोटल 72 बाइट मेमोरी खर्च होगी जब ये चलेगा तब क्लास। लेकिन बस यही है, देखो टेस्ट का ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ले रहा है, 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो तीनों 8 8 बाइट लिए, 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या लिए, तीनों 8 8 बाइट लिए, आधार के 4 ऑब्जेक्ट बनाए तो चारों कितना लिए, 8 8 बाइट, तो 8 चौक 32 और 8 3 24 कितना हो गया, 56, और टेस्ट क्लास भी लोड हुई 8 बाइट में, और 8 बाइट में क्या हुई, आधार क्लास भी लोड हुई, 56 और 16 कितना हो गया, 72। टोटल कितना खर्च हुआ, 72 बाइट में। इतनी बात समझ में आ रही है अब? अच्छा एक काम करते हैं, अब सवाल ये उठता है कि सर क्लास तो लोड हो रही है, जगह ले रही है, क्यों, क्योंकि उसको स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल रखना है, इसीलिए उसको जगह की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि सर ये ऑब्जेक्ट क्यों जगह ले रहा है, इस भाई अगर ये जगह ले रहा है 8 बाइट तो ऐसे थोड़ी ना मजे लेने की जगह ले रहा है 8 बाइट, इसको भी अपने पास क्या है, कुछ संभाल के रखना है, इसी वजह से ये भी 8 बाइट की मेमोरी ले रहा है। क्लियर है ये? और अब ध्यान देना है सबको कि ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास जो है स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स रखने के लिए 8 बाइट लेता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी 8 बाइट लेता है, और इसको रखना क्या होता है मालूम, नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, इसलिए लेता है। जैसे क्लास ले रहा था 8 बाइट, क्यों ले रहा था, क्योंकि उसको स्टैटिक चीजें रखनी थी, इसलिए वो जगह मांग रहा था। ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी जगह ले रहा है 8 बाइट, क्यों, क्योंकि उसको क्या रखना है, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब तुम कहोगे सर हमने तो नहीं देखा नॉन स्टैटिक मेथड कैसा होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। जैसे यही चेक टेस्ट क्लास है ना, यहाँ एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, नंबर, नंबर है कि नहीं है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन, ये भी कैसा मेथड है, स्टैटिक, क्योंकि इनके पहले स्टैटिक लिखा हुआ। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल में से स्टैटिक वर्ड हटा दो तो यही क्या बन गया, नॉन स्टैटिक। अगर आप इस मेन मेथड में से ये स्टैटिक वर्ड हटा दो
तो यही क्या बन गया, नॉन स्टैटिक। यही क्या बन गया, नॉन स्टैटिक। अब क्या बोलोगे, मेन मेथड कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। नंबर कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और यही दोनों लोग रहेंगे कहाँ, जब तुम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब। क्लियर है ये बात? चलो इनको अभी तो बना देते हैं हम क्या, हाँ बोलो। तो जैसे अगर हम कोई क्लास है उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स है और मेन मेथड है, और मेन मेथड में जो स्टैटिक है उसको नहीं लगाएंगे तो सर क्लास लोड होगी। देखो क्लास लोड तो जैसे, अच्छा इनका कहने का मतलब है सर इस मेन मेथड में से स्टैटिक वर्ड हटा दें। अब ये मेन मेथड कैसा हो गया, नॉन स्टैटिक। अब ये क्लास के साथ जाएगा कि ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा? अब दिमाग में एकदम बैठा लो, स्टैटिक चीज किसके साथ रहती है, क्लास के साथ, और नॉन स्टैटिक किसके साथ रहती है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब बताओ ये मेन किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, क्लास के साथ नहीं रहेगा। तो जब क्लास लोड होगी टेस्ट नाम की, तो वहां पे ये मेन मेथड लोड नहीं होगा। और जब मेन मेथड लोड नहीं होगा तो जावा उसको चला नहीं पाएगा, इसीलिए ये अब चलेगा नहीं। इसीलिए एक नियम है कि जो मेन मेथड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टैटिक ही होना चाहिए। तो जैसे अगर हम स्टैटिक को हटा दें और जो स्टैटिक इंट नंबर है जो अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेना है वो लोड होने से वो ले लेगा। बिल्कुल, आप इसको बना दो ऐसे, हाँ सर। ये लोड होगा, लेकिन लोड किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा। क्लास लोड जब होगी तब ये लोड नहीं होगा। तो जैसे अगर वो स्टैटिक इंट नंबर था तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो बाइट, अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में अगर सोच रहे हो तो याद रख लेना, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और क्या होती है, जैसे स्टैटिक की होती है इंट के केस में 0, स्ट्रिंग के केस में नल है, और डबल के केस में 0.0, वैसे ही सेम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी होता है कि इसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और वो क्या होती है, इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, स्ट्रिंग के केस में नल। देखो जैसे तुम्हारा स्टैटिक है वैसे ही तुम्हारा कौन है, नॉन स्टैटिक है। दोनों की पहचान देखो, दोनों क्लास के अंदर बनते हैं लेकिन मेथड के बाहर। दोनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बस अंतर इतना है, एक चला जाता है क्लास के साथ और एक चला जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं थोड़ा, पहले ये सब अच्छा हटाते हैं। यहां ये देखो, ये क्लास कौन सी है, आधार। अभी हम कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके, नहीं यहाँ ऑब्जेक्ट कितने बना रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर अभी हम इस कोड को रन कर दें, देखो ये लो रन कर दिया। अच्छा, इसको मेन मेथड तो हमेशा क्या बनाना तुम, स्टैटिक। अब चलाओ, चल गया, चला होगा तो कैसे चला होगा, पहले टेस्ट नाम की क्लास क्या हुई होगी, लोड हुई होगी। अगर हम देखें फिर से बनाते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, टेस्ट नाम की क्लास लोड हुई। थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, पहले टेस्ट क्लास क्या हुई होगी, लोड हुई होगी। और जब वो लोड हुई होगी तो वहाँ एक वेरिएबल रहा होगा जिसका नाम क्या है, नंबर, और एक मेथड रहा होगा जिसका नाम क्या है, मेन। और हाँ हाँ, अच्छा नॉन स्टैटिक है, टेस्ट। और चलो इसको भी बना देते हैं, क्या मान लो, अब तो यही होगा ना। और आपको पता है नंबर के पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, इंट है, कोई वैल्यू नहीं दिए हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी, 0। और इसके बाद जावा आपके इस टेस्ट क्लास जो लोड हुई है इसके मेन मेथड को क्या करेगा, चला देगा। चलाने के बाद क्या होगा, आधार क्लास लोड होगी। आधार क्लास लोड होगी तो आपको पता है आधार क्लास के जो स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो सारे लोड होंगे। कौन कौन से लोड होंगे भाई, कई मेथड है ना, जैसे
तो छोटा कर देते हैं। दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा हो लेकिन अंदाजा तो है ही आपको। चलो, और आपको पता है आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 0। और कंट्री में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? इंडिया, क्योंकि देखो कंट्री बराबर क्या लिखा है? इंडिया। तो यहाँ पे इसमें आएगा क्या? इंडिया। ये होगा कि नहीं होगा? ऐसा। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्रिएट आधार कार्ड मेथड आधार क्लास का जो लोडेड है उसे क्या कर देगा? कॉल कर देगा। जब कॉल होगा तो पैरामीटर में राम और 56 जाएंगे। तो यहाँ नेम पे क्या आएगा? राम। यहाँ क्या आएगा? 56। अंदर यहाँ ये कोड चलेगा, एक नंबर पैदा होगा और वो नंबर कहाँ जाएगा? आधार नंबर पे। तो ये 0 छोड़ के नया नंबर क्या करेगा? ले लेगा ना। ये सब सारी बातें किसकी हैं? क्लास की। इसके बाद ये मेथड चला के आया। चलाने के बाद आया कहाँ? अगली लाइन पे जो है लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में क्या लिखा है? न्यू आधार। जानते हो, अब इसी आधार क्लास का एक नया, चलो ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाते हैं, बोला, जिससे तुम्हें पहचानने में क्या रहेगा? आसानी। तो एक बनाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कितनी मेमोरी लेगा? 8 ही बाइट लेगा। 8 बाइट लेगा। और इसके अंदर क्या रहेंगे? नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो देखते हैं जरा आधार क्लास के अंदर कितने मेथड नॉन स्टैटिक हैं और कितने वेरिएबल नॉन स्टैटिक हैं। तो देखो, कंट्री कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। आधार नंबर कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। क्रिएट आधार कार्ड कैसा मेथड है? स्टैटिक। जितने मेथड दिख रहे हैं सारे कैसे हैं? सब स्टैटिक है ना। 4 मेथड हैं, 2 वेरिएबल, 6 के 6 क्या हैं? स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी लोड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो 8 बाइट लेगा। जैसे तुमने नहीं देखा है, एक क्लास में एक मेथड हो, स्टैटिक मेथड हो, चाहे एक क्लास में 100 स्टैटिक मेथड बना दो, लेकिन क्लास जब लोड होगी तो कितनी जगह लेगी? 8 बाइट लेगी। एक क्लास बनाओ जिसमें एक भी मेथड मत डालो, एक कुछ मत बनाओ, फिर भी अगर उसका कहीं नाम आएगा, जावा उसे पढ़ेगा तो उसे क्या करेगा? लोड करेगा। लोड करने के लिए 8 बाइट की जगह लेगा। तो सेम वैसे ही क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ देखो क्या है? न्यू आधार हुआ, आधार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, 8 बाइट लिया। इसके बाद अगली लाइन चलेगी तो क्या होगा? आधार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे होगा, ये भी 8 बाइट लेगा। एक तीसरी लाइन चलेगी, इसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? अब तीसरी बार जब पढ़ेगा न्यू आधार तो क्या करेगा? फिर 8 बाइट लेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। चौथी बार लेगा, फिर क्या करेगा? एक नया बनाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन किस क्लास का? आधार क्लास। देखो क्लास वही है, लेकिन उसी क्लास के कितने, डिजाइन वही है, उसी डिजाइन पे कितने सामान बन रहे हैं? 4। और भले आप और इस क्लास के अंदर आप देख रहे हो एक भी नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है, एक भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। इसी वजह से इसके साथ कुछ भी लोड हुआ नहीं है, बावजूद इसके ये 8 बाइट जगह लेगा। 8 ये भी लेगा, 8 कौन लेगा? सारे 8 ही लेंगे। सारे 8 लेंगे। ये भी 8 लेगा, ये भी 8 लेगा और ये भी 8। क्लियर है ये? ठीक है। लेकिन अब तुमको एक चीज लग रहा होगा, सर ये खाली खाली बना के मिलेगा क्या? और सही बात है, आखिर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है? नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल।
जब आपकी क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड है ही नहीं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या फायदा? सही बात है, कोई फायदा नहीं है। आखिर ऑब्जेक्ट क्यों बनता है? नॉन स्टैटिक चीजों को रखने के लिए क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। अब नॉन स्टैटिक चीजों को रखने के लिए ऑब्जेक्ट लोड होते हैं, और स्टैटिक चीजों को रखने के लिए क्या लोड होते हैं? क्लास। अगर आपके क्लास में कोई नॉन स्टैटिक मेथड है ही नहीं, तो आपके ऑब्जेक्ट बनाने का कोई तुक बनता नहीं। क्लियर है ये? तो एक काम करते हैं, चलो बनाते हैं क्या? नॉन स्टैटिक। तो यही देखो कई नियम निकल के आएंगे, सब लिखना है आप लोगों को। नॉन स्टैटिक कैसे चीजें बनती हैं? अगर स्टैटिक वर्ड हटा दो वेरिएबल से, तो वेरिएबल क्या बन गया? नॉन स्टैटिक। कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी नॉन स्टैटिक बनाने के लिए। नॉन स्टैटिक बनाने के लिए तो क्या करना है? आपको बस उसमें से स्टैटिक वर्ड हटा देंगे तो वो क्या बन गया? नॉन स्टैटिक। आधार नंबर में से भी स्टैटिक वर्ड हटा दोगे तो क्या बन गया? नॉन स्टैटिक। मान लो हम कंट्री के साथ स्टैटिक लगा रहने दें तो क्या कहेंगे? कंट्री कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। आधार नंबर कैसा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक। ठीक। अच्छा पहले तो ये देखो, एरर आ रही है, क्योंकि याद ये नियम लिख लो, लिख देते हैं। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एक स्टैटिक मेथड, अच्छा स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है कि नहीं? जरा ध्यान से देखो इधर, ये देखो कंट्री पे एरर आई। यहाँ देखो लाइन नंबर 12 में अंतिम में जहाँ हाईलाइटेड है, कंट्री लिखा है ना। कंट्री पे कोई एरर है? नहीं है। लेकिन आधार नंबर पे एरर है। आधार नंबर पे एरर है, आधार नंबर पे एरर है, लेकिन कंट्री पे एरर नहीं है। इससे हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर एक स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को तो यूज कर सकता है, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड को यूज नहीं कर सकता। देख लो तुम्हारी आंख के सामने। अच्छा अगर ये मान लो हमको इसको ये एरर दे रहा है कि नहीं, एक काम करते हैं, इस क्लास में से भी क्या करते हैं, स्टैटिक वर्ड हटा दिए। अब ये मेथड कैसा बन गया? नॉन स्टैटिक। अरे यार स्टैटिक नॉन स्टैटिक बनाने में कुछ करना थोड़ी ना होता है। स्टैटिक लिख दोगे तो मेथड क्या हो जाएगा? स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड हटा दो तो मेथड क्या बन गया? नॉन स्टैटिक। अब देखो एरर आ रही है, तो मतलब किस नतीजे पे पहुंच रहे हो? लिख सकते हैं नॉन स्टैटिक मेथड कैन यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हमारी आंख के सामने है। गलत लिखते तो एरर देता है, एरर नहीं दे रहा, मतलब बात क्या है? सही है। ठीक है। अच्छा अभी और भी जगह एरर है। जैसे यहां देखो आधार नंबर का, ये देखो ये मेथड कैसा है? स्टैटिक है ना। किसको यूज कर रहा है? आधार नंबर को, जो कि क्या है? नॉन स्टैटिक है। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे देखेंगे क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर क्या करें? सबको नॉन स्टैटिक, इसको भी बना दें क्या? नॉन स्टैटिक। देखो एरर क्या हो गई? हट गई। यहाँ भी एरर आ रही है, इसको भी बना दें क्या? नॉन स्टैटिक। एरर हट गई। इसको भी बना दें क्या? नॉन स्टैटिक। देखो सारी एरर क्या हो गई? हट गई। अच्छा पहले तो यहाँ देखो, अब यहाँ एरर आ रही है। आधार डाट जब क्रिएट आधार कार्ड मेथड कॉल कर रहे हो तो एरर आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों आ रही है? क्योंकि ना 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 ध्यान से सोचो जरा एक चीज, क्यों एरर आ रही है पहले ध्यान से सोचो। क्रिएट आधार कार्ड मेथड कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट के साथ। नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट के साथ। और तुम कॉल कर रहे हो नॉन स्टैटिक को किसके साथ? क्लास के साथ। जब क्लास के साथ रहता ही नहीं तो कॉल कहां से कर लोगे? कॉल कर लेते थे पहले ना, क्योंकि पहले क्या था? स्टैटिक था। तो स्टैटिक था तो किसके साथ रहता था? क्लास के साथ। जब क्लास के साथ रहता था इसलिए क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के आराम से तुम क्या करते थे? कॉल करते थे, कोई एरर नहीं आती थी। अब याद रख लो, अब इन मेथड्स को
जो तुम्हारा क्रिएट आधार कार्ड मेथड है, अब इसको तुम क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के कॉल नहीं कर सकते। अब तुम कॉल कैसे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि वो चीज क्या है। अच्छा, अब क्या होगा ये बताते हैं। अगर अभी हम रन करें तो क्या होगा? रन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले टेस्ट क्लास लोड होगी, फिर क्या होगा? फिर उसका मेन मेथड चलेगा, फिर इसके बाद क्या होगा? क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? क्लास का ना। तो भैया न्यू आधार नाम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो जब आधार नाम पढ़ेगा तो आधार क्लास को पहले क्या करेगा? लोड करेगा। क्लास तो लोड होनी ही होनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट बिना क्लास के बन नहीं सकता। तो क्लास तो लोड, आधार क्लास। जैसे देखो यहाँ लिखा है, तुम कहोगे सर जी यहाँ तो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? आधार क्लास का ना। तो जावा सबसे पहले आधार क्लास को क्या करेगी? लोड करेगी। और इसके बाद जब लोड करेगी तो उसके साथ क्या चीजें रखेगी? अगर ये लाइन अभी हम रन करें, इस लाइन पे आएगा तो इस लाइन में सबसे लाइन नंबर 9 पे सबसे पहला काम क्या होगा? आधार क्लास क्या होगा? लोड होगा। चलो बना देते हैं ये। चलो आधार क्लास लोड हो गया। और आधार क्लास के पास कितनी स्टैटिक चीजें हैं भाई बताओ? नॉन स्टैटिक तो है, स्टैटिक चीजें कितनी? सिर्फ एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? कंट्री। ये कैसा है? स्टैटिक ना, स्टैटिक है। बाकी सारी चीजें कैसी हैं? नॉन स्टैटिक है। तो क्लास के साथ लोड होगा, जानते हो क्या? ये एक काम करते हैं, सॉरी कहाँ गया? यहाँ। ये तो यार एक काम करते हैं, अब तो फिर क्या बनाना पड़ेगा हमें? एक नया फिगर बनाते हैं। अब के केस में देखा जाए तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी? टेस्ट क्लास के साथ एक नंबर नाम का स्टैटिक वेरिएबल रहेगा और एक मेन नाम का क्या रहेगा? मेथड रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? लाइन नंबर 9 पढ़ेगा। 9 पढ़ेगा तो पहले सीधे आप भाई देखो, हम कह रहे हैं कोई भी सामान बनाओगे तो पहले तो डिज़ाइन चाहिए ना। जब डिज़ाइन होगी तभी तो बनेगा। तो सबसे पहले आधार क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, सबसे पहले क्या करेगा? क्लास को लोड करेगा। अगर क्लास नहीं रहेगी तो ऑब्जेक्ट बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आधार क्लास को क्या करेगा? ये लोड करेगा। और वो जब लोड करेगा तो क्लास के साथ क्या लोड होंगी? स्टैटिक चीजें। इसके पास एक ही चीज स्टैटिक है जिसका नाम क्या है? कंट्री। तो कंट्री नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या करें? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। क्लास लोड होगी तो नंबर में क्या आएगा? कुछ नहीं डाले हो तो नंबर में क्या आएगा? 0। भाई हाँ, 0 तो 4 बाइट लेता ही लेता है भाई। 0 एक नंबर है ना। और जावा में इंट हमेशा कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। और कंट्री में क्या जाएगा? इंडिया। ठीक। इसके बाद पहले देखो, लाइन नंबर 9 पे आया तो सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सबसे पहले आधार क्लास को क्या किया? लोड किया। फिर इसके बाद पूरी लाइन पढ़ा। जब पूरी लाइन पढ़ा न्यू आधार, तो इसको समझ में आया कि इसे क्या करना है? आधार क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो अब आएगा रैम में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, किस क्लास का? आधार। देखो ये आधार क्या है? क्लास है, लोड हुई है। और ये उसका क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना है। किसका? आधार क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है? नॉन स्टैटिक चीजें। तो देख लो कितनी नॉन स्टैटिक चीजें हैं। ये वेरिएबल भी क्या है? नॉन स्टैटिक। और ये 4 मेथड भी क्या है? नॉन स्टैटिक। तो चलो, मेथड वेरिएबल का नाम क्या है? आधार नंबर। और मेथड कौन कौन से हैं? क्रिएट आधार कार्ड। और क्या है? और चेंज मोबाइल। ठीक है, ऐसे नंबर है, ठीक है।
और चेंज एड्रेस चेंज एड्रेस एड्रेस और चेंज डीओबी और चेंज डीओबी यहाँ नहीं है, गेट आधार फोन। तो ये लोड होंगे किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ये लोग देख रहे हो अपने पार्टी बदल लिए ना, क्योंकि ये लोग क्या है? नॉन स्टैटिक है। ये किसके साथ जाएंगे? अब ऑब्जेक्ट के साथ। और जो स्टैटिक चीजें होंगी वो किसके साथ जाएंगी? क्लास के साथ। चलो इतना हो गया। आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ये भी देखते हैं। 0 है। जैसे स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वैसे ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब अगली लाइन चलेगी। देखो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया तो जगह लिया 8 बाइट की, और वहां नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को और नॉन स्टैटिक मेथड्स को क्या कर लिया? लोड कर लिया। लेकिन उनको चलाया नहीं है। मेथड तो तब चलते हैं जब आप उन्हें क्या करते हो? कॉल करते हो। हमने कोई मेथड कॉल नहीं किया। अगली लाइन नंबर 10 चलेगी। इसमें क्या होगा? क्या लिखा है? न्यू आधार। तो फिर क्या होगा? आधार क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, एकदम अलग। पहले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं। एक नया क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस ऑब्जेक्ट में, या इसको ऐसे बनाते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसकी में भी क्या होगा? इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है, चार नॉन स्टैटिक मेथड है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इस ऑब्जेक्ट के साथ भी लोड होंगे, वही इसके साथ भी लोड होंगे। ऐसे ही। अच्छा चलो मान लो हम 2 ही बना या 3 बनाते हैं। कितने बनाते हैं? एक लाइन हटाते हैं। अब क्या होगा? जब लाइन नंबर 11 चलेगी तो क्या होगा? फिर से आधार क्लास का क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये भी कितनी मेमोरी लेगा? 8। इतनी बात समझ में आती है? मेमोरी कितनी खर्च हुई है टोटल? 8 8 16 8 3 24, कितनी? 40 बाइट टोटल खर्च हुई है। यहाँ क्या क्या हुआ है? यहाँ टेस्ट क्लास लोड हुई है, आधार क्लास लोड हुई है, और आधार क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बने, और तीनों ऑब्जेक्ट अपना 8 8 बाइट अलग ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तीनों ऑब्जेक्ट बने किससे हैं? क्लास से ही ना। इसी से ये भी बना है, इसी से ये भी बना है, और इसी से ये। इतनी बात भी समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा ये बताओ, कंट्री वेरिएबल की कितनी कॉपी है? कंट्री लिखा हुआ कितनी जगह देख रहे हो यहाँ, ये बताओ। तो कितनी कॉपी है? एक ही जगह है ना कंट्री। लेकिन बताओ आधार नंबर कितनी जगह है? आधार नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और वहां भी है। तो आधार नंबर की कितनी कॉपी है? 3। ध्यान से सोचो, आधार नंबर की कितनी कॉपी है? 3। क्या मतलब हुआ? अगर आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो आधार नंबर की कितनी कॉपी बनी? 3। अगर आप 10 ऑब्जेक्ट बनाते तो भाई 10 अपना अलग अलग लोड होते कि नहीं होते? और 10 के पास अपना नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता उसी नाम का। ध्यान से देखो जरा इस चीज को। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस समय वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को रखता है। अगर एक क्लास के आप 100 ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे यहाँ देखो कितने बनाए ऑब्जेक्ट हमने? 3 ना। तीनों अलग अलग है ना, और तीनों ने नॉन स्टैटिक, तीनों ने वही 5 चीजें इसके पास भी हैं, वही उसके पास भी हैं, वही उसके पास भी। तो बताओ तुम्हें आधार नंबर कितनी जगह है? 3 जगह है ना। अगर इस आधार नंबर की वैल्यू में कुछ डालोगे तो इससे इन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। इनमें डालोगे तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। सब अलग अलग। सब क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? तो इतनी बात समझ में आई? स्टैटिक चीजें चले जाएंगी किसके साथ? क्लास के साथ। और नॉन स्टैटिक चीजें चली जाएंगी किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। और तुमको पता है ऑब्जेक्ट ढेर सारे बनेंगे, तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी नॉन स्टैटिक चीजें पड़ी होंगी। तभी तो यहाँ दिख रहा है नॉन स्टैटिक। देखो
आधार नंबर नाम के कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है ना। क्यों 3 वेरिएबल है? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर 30 ऑब्जेक्ट बनाते तो आधार नंबर की कितनी कॉपी होती? 30। सोचो, क्लास की एक ही कॉपी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जितनी बनाना चाहो। स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी हो सकती है, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल की जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अलग अलग कॉपी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये बताओ, ये क्या बनाए हो? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? रैम में। ठीक है। अगर मान लो जब तुम जावा यूज करते हो, जैसे अगर लिखना है, मान लो एक 100 वैल्यू है, क्या है? 100। अगर इसी को 10 जगह यूज करना हो 100 को, तो हम क्या करते हैं? पैरामीटर, या हम ऐसे कर लेते हैं, इंट x बराबर 100। 100 को डाल लिया कहाँ? x में। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमको 100 की, वहां वहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे? x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 100 है। x को पता है कि 100। अच्छा, ये भी पता है कि नहीं आपको? याद है, अगर लाइन नंबर 10 चलेगी तो 100 कहाँ जाएगा? रैम में। 100 जहाँ कहाँ जाएगा? रैम में। और x के पास क्या आएगा? 100 का एड्रेस। वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल के पास क्या होता है? वैल्यू का एड्रेस होता है। वेरिएबल के पास क्या होता है? वैल्यू का एड्रेस होता है। तो अगर आपको 100 10 जगह यूज करना है, तो अब हमको 100 10 जगह लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे एड्रेस से, देखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट क्या होगा? 100। क्यों? क्योंकि तुमने लिखा system.out.println x, वो x के पास जाएगा। x के पास किसका एड्रेस है? 100 का। तो भाई एड्रेस अपना दे देगा। x, अगर x जैसे प्रिंट कर रहा है, लाइन नंबर 12 चलेगी, x पढ़ेगा तो क्या पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? x के पास। x उसको अपना एड्रेस पकड़ा देगा, उस एड्रेस में जब जाएगा रैम में तो पाएगा क्या? 100, और वही 100 क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो 100 को अगर 10 जगह यूज करना है तो हम 100 को क्या करते हैं? वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और उसी वेरिएबल को 10 जगह क्या करते हैं? यूज करते हैं। वैसे ही सोचो जरा कि ये क्या किए हो तुम? आधार क्लास का क्या बनाए हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? रैम में। रैम में कहाँ है? हमें नहीं पता। तो हम अगर कोई चीज कहाँ है हमें नहीं पता रहेगी, तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम उसे यूज कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम लोग जैसे 100 को वेरिएबल में स्टोर किए ना, वैसे ही ये जो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसको भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। क्या करें? या नाम रख दिए वेरिएबल का, चलो क्या, A1। एरर दे रहा है ना? क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जावा में एक नियम है, जब भी आप एक वेरिएबल यूज करते हो तो वेरिएबल से पहले वेरिएबल का क्या लिखते हो? टाइप। जैसे यहाँ ऐसे लिख दो x बराबर, तो 100 एरर देगा कि नहीं देगा? क्यों दे रहा है? कह रहा भाई 100 तो ठीक है, आप x लिखे ये भी ठीक है, लेकिन ये तो बताए नहीं कि x का टाइप क्या है। हम कह दिए x का टाइप है, तब एरर देगा ना? क्यों? क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, वो कहती है भाई जब अगर 100 का किस टाइप का है? इंट टाइप का है, तो जिस वेरिएबल पे रखोगे वो भी किस टाइप का होना चाहिए। मतलब क्या, देखो एक तरह से हमेशा समझना, ये जो वैल्यू होती है ये एक सामान है, और ये जो वेरिएबल होता है उस सामान को रखने वाला कंटेनर या उसका डिब्बा। तो बताओ डिब्बा कैसा होना चाहिए? जैसा सामान होना चाहिए ना। हमेशा ये रियल लाइफ में होता नहीं है भाई। तुम ही बताओ, हम लोग क्या करते हैं? दूध हम लोग डिब्बे में रखते हैं ना। क्यों भाई? दूध को हम लोग डिब्बे में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो दूध का कंटेनर है वो क्या है? एक डिब्बा है ना। तो हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि नहीं? जैसा सामान वैसा ही डिब्बा, या जैसा सामान वैसा ही क्या? कंटेनर। इसीलिए तो जावा इसीलिए तो रोकता है। जैसे कुछ भी इधर उधर रखने की कोशिश करोगे ना, तो जावा क्या कर देता है? एरर दे देता है। कहता है भाई आपके पास सामान जाने क्या है, और जिसमें रख रहे हो वो जाने किस टाइप का है। भाई सामान किस टाइप का है? इन टाइप का। तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए? इन टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? आधार क्लास का।
तो ये जो ऑब्जेक्ट या वस्तु या चीज जो बन रही है वो किस टाइप की है? आधार टाइप की। तो जिस वेरिएबल में रखोगे वो भी तो उसी टाइप का होना चाहिए। इसके पहले लिख दे इंट, एरर देगा ना। क्यों कह रहा है भाई ऑब्जेक्ट जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, जो वस्तु है वो किस टाइप की है? आधार टाइप की। लेकिन जिस कंटेनर में रखे हो वो किस टाइप का है? इंट टाइप। तो उल्टी बात लिख दी है कि नहीं लिख दिए हैं? बोलो। अब तो जैसा सामान वैसा ही होना चाहिए उसका कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर ही तो होता है। तो यहां आप सिर्फ यही लिख सकते हो, क्या? आधार क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको जिस वेरिएबल का नाम चाहे जो रख लो, लेकिन वेरिएबल का टाइप क्या लिखना पड़ेगा? आधार ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहां भी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना है? यहां देखो बना है कि नहीं बना है। इसको भी एक वेरिएबल में रखना चाहें, मान लो उसका नाम हम रख लें क्या? B1। क्या रख दें? या मान लो चलो इसका नाम ए रखा, इसका नाम क्या रख दें? बी। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि बी का टाइप आपने नहीं बताया। अब बी का टाइप क्या बता सकते हो यार? बताओ। अच्छा ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? आधार क्लास का ना। तो जो वेरिएबल में रखोगे वो भी किस टाइप का होगा? आधार ही टाइप का होगा। तो यहां लिख सकते हो क्या से? यहां तुम अच्छा सी में रख दें। बताओ लाइन नंबर 12 में भी किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? आधार क्लास का। तो सी का भी टाइप क्या होगा? आधार ही तो होगा, कुछ दूसरा संभव नहीं। अच्छा ये देखो चौथी लाइन में हम कर दे रहे हैं क्या? न्यू। बताओ लाइन नंबर 13 में किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना? टेक्स्ट क्लास का। तो जिस वेरिएबल में रखोगे वेरिएबल का नाम जो तुम्हारा मन करे वो रख लो। वेरिएबल का जो नाम जो मन करे उसका नाम वो रख लो, लेकिन उसका टाइप तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? टेक्स्ट। यहां आधार नहीं लिख सकते। यहां आधार लिख दिए तो क्या मतलब हुआ? सामान किसी टाइप का है और जिस कंटेनर में रखे हो, डिब्बे में रखे हो, वो किसी अलग टाइप का है। और जावा इस चीज को एकदम सीरियसली फॉलो करता है कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए, या जैसा वेरिएबल है वैसा ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा ये बताओ हमको, अभी तक हम लोग को जब स्टैटिक चीज कॉल करनी होती थी तो कैसे कॉल करते थे? सीधे लिखते थे क्या? क्लास का नाम डॉट और स्टैटिक चीजों की लिस्ट आ जाती थी कि नहीं आ जाती? और देखो अभी डॉट लगाया, आधार डॉट किया, यहाँ क्या दिख रहा है? कंट्री ना। क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंट्री स्टैटिक वेरिएबल है। लेकिन वहां तो और भी चीजें थी ना। 4 नॉन स्टैटिक मेथड है, 1 नॉन स्टैटिक वेरिएबल, वो लोग दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि ये लोग नॉन स्टैटिक हैं, वो लोग नॉन स्टैटिक हैं, और वो लोग क्लास के साथ नहीं रहते। वो लोग किसके साथ रहते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर तुम्हें उनको कॉल करना है, किसको? जो 4 मेथड है और 1 वेरिएबल, तब तुम किसका यूज करोगे? ए का। ए के पास क्या है बताओ? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। ए के पास क्या है? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। ए डॉट करो, देखो आ गया कि नहीं? आधार नंबर आ गया कि नहीं? चेंज एड्रेस, चेंज मोबाइल, क्रिएट आधार कार्ड, ये सब आ गए कि नहीं आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि अब हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो अब से याद रखना, जब स्टैटिक चीजों की पहले तो एक बात है, जब स्टैटिक चीजों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे और सीधे क्या करोगे? कॉल करोगे। लेकिन जब तुमको जरूरत पड़ेगी किसकी? नॉन स्टैटिक मेथड की या नॉन स्टैटिक वेरिएबल की, तब तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कि तुम क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। तब तुम क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही उनको कॉल कर सकते हो। अच्छा एक चीज देखते हैं, चलो आधार क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट ए। अब ए डॉट की अब लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई? तो ए डॉट मान लो हम मेथड कॉल करते हैं कौन सा?
क्रिएट आधार कार्ड। यहाँ पे 2 पैरामीटर मांग रहा है, एक क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। चलो स्ट्रिंग में भेज दिया नाम किसी का, मान लो नाम भेज दिया राम, और इसके बाद फिर क्या मांग रहा है, नंबर भेज दिया कुछ भी 57। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, और एक काम करते हैं, यहाँ देखो प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना क्या प्रिंट कर रहे हैं। ये देखो ए डॉट करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट करेंगे तो क्या आएगा, नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी ना। ए डॉट, देखो ऐसे मत कंफ्यूज, देखो ए डॉट करो, ए के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ए डॉट करोगे तो क्या आएंगी, नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी। और अगर आधार डॉट करोगे तो क्या आएंगी, स्टैटिक चीजें। तो ए डॉट करेंगे तो नॉन स्टैटिक चीजें आ रही कि नहीं, आधार नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये क्या हुआ है लाइन नंबर 12 में, 12 में क्या, सॉरी 12 तो खाली है, 13 में क्या हो रहा है, आधार क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ये अलग, वो अलग ऑब्जेक्ट था, ये अलग ऑब्जेक्ट है। और इसमें बी डॉट करोगे तो क्या, बी के पास क्या है, आधार क्लास, हाँ बी के पास क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर बी डॉट करोगे तो किसके मेथड आएंगे, नॉन स्टैटिक आएंगे। अब यही एक काम करते हैं, चलो अभी ये सब हटाते हैं, 2 ही ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, चलो देखें इसको कैसे देखा जाए। एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं क्या, पहले डिबग करना जानते हो आप लोग, डिबग करना क्या करना करते हैं, जगह जगह क्या लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट। चलो हर जगह हम लोग लगा देते हैं एक क्या, ब्रेक पॉइंट। अब क्या होगा, रन किए, कहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 9 पे, सीधे ऑब्जेक्ट बना देगा। आधार क्लास इसके पहले लोड हुई है, लाइन नंबर 9 के पहले न, कहाँ हुई है, 9 के पहले आधार नाम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो वो लोड नहीं किया। जब लाइन नंबर 9 पढ़ा तो उसको यहाँ लिखा हुआ दिखा क्या, आधार, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आधार क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। जैसे यहाँ पे लोड मान लो कर चुका है, और उसमें कंट्री नाम का वेरिएबल है, और कंट्री की वैल्यू क्या है, इंडिया है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। चलो हम भी 3 ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बी की जगह कहाँ रख दें, सी में। अब ध्यान देना इस पे, अब देखो जैसे ही ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 9, तो यहाँ 2 काम होंगे, एक आधार क्लास क्या होगी, लोड होगी, और दूसरा आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ बना, रैम, मान लो यही ऑब्जेक्ट बन गया। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो सारे नॉन स्टैटिक मेथड लोड होंगे और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हो तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू जाएगी, 0 जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट बना लाइन नंबर 9 पे, इसका एड्रेस किसके पास है, ए के पास है ना। तो मतलब अगर इसको हम सही से इसका एक एरो बनाएं तो हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आया, ए के पास। बोलो इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद अगली लाइन में क्या होगा, अच्छा ये हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखिए, अगले लाइन में क्या लिखा है, ए डॉट क्रिएट आधार कार्ड। ए पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ए के पास। ए पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, ए के पास। ए के पास एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है, वो एड्रेस दे देगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। जब ऑब्जेक्ट के पास पहुँचेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक भाई मेथड लोडेड है, और उसमें से एक लोडेड मेथड जिसका नाम क्या है, क्रिएट आधार कार्ड, उसे क्या कर देगा, कॉल कर देगा। जब कॉल करेगा तो ये चलेगा ना, यहाँ भी अंदर क्या लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट। अच्छा एक चीज़, कुछ चीज़ें देख भी सकते हो, ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, कर्सर ले जाओ ए पे, ये बता रहा है कि ए के पास क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आधार नंबर नाम का क्या है, नॉन स्टैटिक
एक नॉन स्टैटिक क्या है, वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। ये शुरू में सब बता रहा है आपको। और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, ए के पास। फिर लाइन नंबर कौन सी चलती है, 10। जब 10 चलेगी तो क्या होगा, जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो ये आएगा कहाँ, क्रिएट आधार कार्ड मेथड के अंदर। जब ये मेथड के अंदर, अच्छा ये बताओ कौन सा क्रिएट आधार कार्ड ये कॉल कर रहा है, नॉन स्टैटिक। या एक जो ऑब्जेक्ट ये बना है उसका एड्रेस किसके पास है, ए के पास ना। तो जब ए डॉट क्रिएट आधार कार्ड होगा तो यही वाला चलेगा ना। तो ये देखो क्रिएट आधार कार्ड मेथड चला मेथड के अंदर, आया कि नहीं आया। अब बताओ इस आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे लाइन नंबर 12 चलेगी तो क्या होगी, वैल्यू आएगी ना। आधार नंबर कहाँ है, इसी ऑब्जेक्ट में है कि नहीं है, और इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है ना। और एक काम और करते हैं, जरा थोड़ा आपकी कंफ्यूजन और दूर करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं। पहले एक काम करते हैं, लो जरा ये देखो और हमें बताओ, अब देखो जरा ध्यान से फिर से बताओ, लाइन नंबर पहले कौन चलेगी, 9 चलेगी तो क्या होगा, आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। लाइन नंबर 10 चलेगी तो भी क्या चलेगा, बनेगा आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। लाइन नंबर 11 चलेगी तो भी क्या बनेगा, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है ना, तीनों एक ही क्लास से बने हैं, लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। जैसे हम यहाँ 2 लैपटॉप रखें तो दोनों लैपटॉप एक ही डिजाइन से बने हैं, लेकिन दोनों लैपटॉप क्या है, अलग अलग। अच्छा, पहले का एड्रेस किसके पास है, ए के पास, दूसरे का एड्रेस बी के पास, तीसरे का एड्रेस सी के पास। अब ये ए बी सी जो यहाँ वेरिएबल के नाम है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, मेन यही चीज पकड़नी है। इसका एड्रेस, दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आया, बी के पास, और तीसरे का एड्रेस किसके पास आया, सी के पास। तीसरे का एड्रेस किसके पास है, सी के पास। ठीक, ये इतना काम हो गया कब, और तीनों ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि कोई वैल्यू दी नहीं है आपने, तो डिफॉल्ट वैल्यू तीनों में क्या रहेगी, 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लिख रहे हो ए डॉट क्रिएट आधार, ए पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, ए के पास। ए जब यहाँ ऑब्जेक्ट के पास भेजेगा, ए क्लास का कौन सा जो ए वेरिएबल के पास ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ए डॉट क्या लिखा था, क्रिएट आधार कार्ड। तो कौन सा क्रिएट आधार कार्ड करेगा कॉल, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये वाला करेगा ना यार, साफ साफ तो नाम लिखा है ए डॉट, तो कौन सा कॉल करेगा, ए वाला कॉल करेगा ना। अब जब इसको कॉल करेगा तो क्रिएट आधार कार्ड मेथड क्या होगा, चलेगा। जरा इसको चला देते हैं। देखो ध्यान से, 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं। जितना चित्र बना है, जितना ये चला है, उतना चित्र बन चुका है। टेस्ट क्लास लोड हो चुकी है, आधार क्लास लोड हो चुकी है, और उसके 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस ए के पास आया है, एक का बी के पास आया है, और एक का सी के पास आया है। अब लाइन चलेगी, लाइन नंबर कौन सी, 13। जब 13 चलेगी तो ए डॉट क्रिएट आधार कार्ड, तो किस क्रिएट आधार कार्ड को कॉल करेगी, इसको। तो ये चलो चल देगा कॉल करने। आ गया। अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, न्यू रैंडम होने से एक 8 अंकों का नंबर बन के आता है कि नहीं, और वो नंबर किसके पास जाएगा, आधार नंबर के पास। किस आधार नंबर के पास, यहाँ तो 3 आधार नंबर है ना। जरा ध्यान से सोचो, जब चल रहा है इस ए का क्रिएट आधार कार्ड मेथड, तो ये अगर आधार नंबर यूज करेगा तो अपना वाला यूज करेगा कि दूसरे का करेगा, अपना वाला यूज करेगा ना। तो सीधी एक बात क्या होगी, लाइन नंबर ये चली, आप जानते हो क्या होगा, ये जो ए का आधार नंबर है
इसमें जीरो की जगह क्या आ जाएगा? हाँ, न्यू वैल्यू आ जाएगी 8 डिजिट का नंबर। ये वाला। मतलब इसके पास आ जाएगा 8 डिजिट का नंबर, और जीरो को क्या करेगा? वो छोड़ देगा ना, और ये नया नंबर ले लेगा। लेकिन किसके पास आया? इसके पास। वो लोग क्या है? वो अभी भी जीरो है, उनके अंदर कोई बदलाव, वो ऑब्जेक्ट जो बी के पास है, वो ऑब्जेक्ट जो सी के पास है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि क्रिएट आधार कार्ड कौन सा कॉल किया गया? एक। चलो ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, इसके बाद आगे आ गया। अब जब तुम इससे पूछोगे ए डॉट आधार नंबर, ए पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? ए के पास। जब डॉट आधार नंबर पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? इसके पास। तो क्या प्रिंट करेगा? 3 8 8 1 8 3 6 9। देखो यही प्रिंट हो रहा है कि नहीं? आया कि नहीं आया? फिर लाइन नंबर कौन सी चलेगी? 15। जब 15 चलेगी तो यहाँ क्या लिखा है? बी डॉट आधार नंबर। बी पढ़ेगा तो किस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा? इसके पास। और इसके आधार नंबर में अभी भी क्या पड़ा है? जीरो। इसीलिए क्या प्रिंट होगा? जीरो। इसके बाद 16 नंबर लाइन चलेगी सी डॉट आधार नंबर। तो कौन सा चलेगा? सी वाला। सी के आधार नंबर में क्या पड़ा है? जीरो। तो ये भी क्या प्रिंट होगा? जीरो। तो तुम देख रहे हो ना, आधार नंबर की कितनी कॉपी है इस वेरिएबल की? 3। एक कॉपी में क्या है? 3 8 8 कुछ करके था, दूसरी में क्या है? जीरो, तीसरी में क्या है? जीरो। अगर हम मान लो ऐसे कर दिए होते, ध्यान से देखना, अब क्या होगा बताओ? बोलो। ए डॉट क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो जो नंबर जनरेट होगा वो किसके ऊपर जाएगा? ए वाले आधार नंबर के पास। बी डॉट चलेगा तो बी के पास। सी डॉट चलेगा तो सी के पास। और ये एकदम, इससे पहले तो हर चीज खुद से देख सकते हो। सबसे बड़ी एक चीज होती है डिबग करना। हम कह रहे हैं यहाँ से चला देते हैं, सब दिखेगा, यही दिखेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका एड्रेस किसके पास आया? ए के पास। जो ऑब्जेक्ट ए के पास है उसके लिए आधार नंबर क्या है? जीरो। जो बी के पास है उसके लिए भी आधार नंबर क्या है? जीरो। सी के पास जो भी है उसके लिए आधार नंबर जीरो। लेकिन जब ए डॉट क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो कौन सा क्रिएट आधार कार्ड चलेगा? ए वाला। और अगर ये ए वाला किसी आधार नंबर में वैल्यू डालेगा तो किस में डालेगा? अपने वाले में डालेगा कि दूसरे वाले में? अपने वाले में डालेगा ना। इसका तुमको फर्क दिखाई देगा। तो देखो, आ जाओ देख लो, ए के आधार नंबर में क्या आ गया? वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन बी में अभी भी क्या है? जीरो है। सी में अभी भी क्या है? जीरो है। लेकिन बी डॉट आधार कार्ड चलेगा तो, क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो क्या होगा? बी वाला चलेगा। अब वो भी अंदर वैल्यू डालेगा, लेकिन ए वाले में नहीं डालेगा, सी वाले में नहीं डालेगा। कहाँ डालेगा? बी वाले में डालेगा। तुम देखना, जैसे ये लाइन चलेगी, ये मेथड पूरा चला, लो यहाँ आ गया। अब देखो जरा, बी वाले में भी वैल्यू आ गई कि नहीं? देखो, बी ए वाले में अलग वैल्यू है, बी वाले में अलग वैल्यू है, और ये जब ये चलेगा तो फिर सी वाला चलेगा। अब बताओ, तीनों में अलग अलग वैल्यू है कि नहीं?
ए के लिए अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। अब देखो ए डॉट, वही देखो वेरिएबल 3 नहीं है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो वेरिएबल की कितनी कॉपी बन गई? 3। और हर कॉपी अलग अलग है, एक में अलग वैल्यू, दूसरे में अलग वैल्यू और तीसरे में अलग वैल्यू। और ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये पूरा चला दो, आया कि नहीं आया? बताओ, एक ही वेरिएबल, लेकिन एक ही वेरिएबल का नाम तो एक ही है ना, आधार नंबर, लेकिन एक ही वेरिएबल में 3 वैल्यू अलग अलग नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो वेरिएबल जो एक ही भले है लेकिन वो अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ है। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है। जरा सोचो ध्यान से देख के यार, पहले कल क्या हो रहा था तुम्हारे साथ? पहले तुम यूज कर रहे थे कल कैसे वेरिएबल? स्टैटिक ना। जब स्टैटिक वेरिएबल यूज करते थे तो एक ही कॉपी थी, 3 बार कॉल करते थे, एक उसी में तीनों लोग वैल्यू डाल रहे थे, तो अंतिम में कौन सी बचती थी? यही तो दिक्कत थी। अब हमने यूज करना शुरू किया क्या? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इनके साथ अच्छी बात क्या कि ये क्लास के साथ नहीं रहते, किसके साथ रहते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट की एक कॉपी नहीं होती, जितने मन करे उतने बनाओ, जितने बनाओगे उतनी कॉपी बनेगी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल की यही क्वालिटी है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी उस वेरिएबल की बनेगी, और हर कॉपी के साथ, उस वेरिएबल की हर कॉपी अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ लगी हुई रहेगी। और अब देखो, कल यही तो था ना। अब मान लो हमको राम का मोबाइल नंबर क्या करना है? आधार नंबर चेंज करना है। तो राम का जो आधार कार्ड, वो राम के लिए जो ऑब्जेक्ट बना था, वो कहाँ पे है? ए में है ना। वो किसके पास है? ए के पास ना। तो लिखो ना ए डॉट चेंज, मान लो रखते हैं क्या हम, मोबाइल, यहाँ नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, राम लिख दिया, कुछ भी लिख दे, फर्क। देखो कल क्या हो रहा था याद है? जब चेंज हो रहा था तो अंतिम में किसका नाम आता था? अंतिम वाले का, क्योंकि वही वेरिएबल एक ही था। अब तीनों अब वो वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग है। ए डॉट करके काम करोगे तो किसके साथ काम करेगा? राम के साथ। बी डॉट करके काम करोगे तो किसके साथ काम करेगा? सैम के साथ। सी का डॉट करके करोगे तो किसका साथ काम करेगा? डेविड के साथ। देखो अब हम यहां लिख दें, अगर सी डॉट चेंज मोबाइल, या लिख दें क्या? चेंज एड्रेस। अब जरा रन करके देखो, तो देखो ये 4-2 किसका है? राम का है ना। तो जब चेंज किया है तो किसका चेंज कर रहा है? राम का ही तो कर रहा है। राम के लिए काम कर रहा है कि नहीं? जब ये डेविड वाला जो यूज किया सी डॉट, ये किसके लिए काम करेगा? डेविड के लिए। और देखो डेविड का यही तो है। जरा देखो, अब जरा ये ध्यान से सोचो, अगर तुम लोगों ने इस आधार वाले एग्जाम्पल में आधार नंबर को क्या बनाया होता? स्टैटिक। आधार नंबर को बनाया होता क्या? स्टैटिक। तो अगर 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनता तो अंतिम में भाई स्टैटिक वेरिएबल में ही 100 करोड़ लोगों का नंबर जाता, अंतिम में किसका बचता? लास्ट वाले का। बाकी 99 करोड़ 99 लाख 99,999 लोगों का कोई हिसाब नहीं मिलता। लेकिन अगर, हाँ बोलो। जैसे हमें एक ही प्रिंट कराना हो, सिर्फ चेंज आधार, हाँ कैसे होगा? एक ही मतलब किस? एक ही प्रिंट एक ही रन करवाना हो, नहीं, कौन सा प्रिंट, कौन सा रन कराना चाहते हैं? जैसे किसी क्रिएट आधार। हाँ, क्या करना चाहते हैं बताओ? सर एक ही बार रन कराना चाहते हैं। किसको? क्रिएट आधार कार्ड को कराओ। सस्पेंशन या जिसमें एक हाँ हाँ, लोग करा दो। अब क्या होगा भाई? ये सी डॉट क्रिएट आधार कार्ड किसका बनेगा? डेविड का। तो जब क्रिएट आधार कार्ड सी का चलेगा तो इस वैल्यू किस पे आएगी? इस पे। इन दोनों पे क्या होगी? 0 होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अगर तुम लिख दो ए डॉट क्या चेंज एड्रेस और बी डॉट चेंज एड्रेस, तो तुम देखना सी डॉट चेंज एड्रेस में तो ये तीसरे वाले का आधार नंबर आएगा।
लेकिन ए के लिए तो क्रिएट आधार कार्ड चला नहीं, उसके लिए वैल्यू क्या है, अभी 0 है। तो तुम देखना एक के चेंज एड्रेस में नंबर आया है डेबिट वाला, वही नंबर, और जो दूसरे हैं वो क्या है, 0। ध्यान से समझो, मेन कंसेप्ट यही है कि जितने ऑब्जेक्ट उतनी नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अलग अलग कॉपी। एक कॉपी में कोई छेड़खानी करोगे, दूसरे कॉपीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तीनों कॉपी एक साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन हाँ, जब तुम्हें उन्हें यूज करना होगा तो तुम्हें ध्यान देना होगा। अब तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम लिखें ए डॉट चेंज एड्रेस, जो कि किसका है, पहला वाला, और बदल जाए किस, डेविड का है, और वो बदल जाए किसका, राम का। तो ऐसा नहीं होगा, तीनों क्या है, अलग अलग। ए यूज करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, बी यूज करोगे तो दूसरे पे, सी यूज करोगे तो तीसरे। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई, तब फिर कहाँ से सी डॉट, ये कह रहे हैं ऐसे कर। अब क्या होगा, जब सी डॉट क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो कौन सा चलेगा, ये सी का ये आधार कार्ड चलेगा। ये आधार नंबर में किसमें वैल्यू डालेगा, इसमें वैल्यू 8 डिजिट डाल दिया, मान लो डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद फिर यही लाइन चलेगी सी डॉट, तो फिर सी पढ़ेगा तो यही आएगा ना। फिर जब क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो जब आधार नंबर चेंज करेगा तो यही वाला तो चेंज करेगा। किसका है, हाँ, नाम तुम चेंज कर सकते हो। मान लो नाम यहां रख दिए क्या, रमेश, लेकिन मेन क्या है, सी है ना भाई। सी डॉट करोगे, चाहे दोनों लाइनों में सी डॉट लिखा है कि नहीं, जब सी पढ़ेगा तो किसके पास आएगा, इसके पास। तो जो ये क्रिएट आधार कार्ड चलेगा इसी का 2 बार चलेगा ना, और जब ये 2 बार आधार नंबर डाले में वैल्यू डालेगा तो इसी में डालेगा ना। क्या कर रहे हो, नहीं, नंबर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, नंबर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये देखो जरा ध्यान से, पहले तो ये दिमाग में रखो, क्या हो सकता है, क्लास के क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ एक क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जितने बनाओ। और पहले दिमाग में इतना ही रखना है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल अलग अलग रहेंगे। और तुम ही देखो, कंट्री की 1 कॉपी है, लेकिन आधार नंबर की कितनी कॉपी है, 3। क्यों 3 कॉपी है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाते तो आधार नंबर की भी कितनी कॉपी होती, 10। लेकिन हर कॉपी अपने किसी एक वेरिएबल के साथ लगी रहती ना। जब ए डॉट काम करके करोगे तो इस कॉपी पे काम होगा, बी डॉट करोगे तो उस कॉपी पे काम होगा, सी डॉट करोगे तो उस कॉपी। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि तुम यूज कैसे, देखो सोचो जरा ध्यान से, मेथड वही है, लेकिन ए कॉल करे तो अलग आंसर देता है, बी कॉल करे तो अलग आंसर देता है, सी कॉल करे तो अलग। क्यों, क्योंकि उसकी भी कितनी कॉपियां हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए के साथ लगा है, एक बी के साथ लगा है, और एक सी के साथ। ए डॉट करके करोगे तो इस ऑब्जेक्ट पे काम होगा, बी डॉट करके करोगे तो दूसरे के साथ काम होगा, सी के डॉट करोगे तो तीसरे के काम। अरे यार, यही सेम कंसेप्ट आधार वालों में, आधार कार्ड वालों ने किया है। उन्होंने जानते हो क्या किया है, जहां जो आधार का सॉफ्टवेयर बनाया है उन लोगों ने भी यही किया है। क्लास एक ही बनाई है, क्लास कितनी बनाई है, एक ही। 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाना था ना, 100 करोड़ क्लास नहीं बनाई है, 100 करोड़ क्या बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए, हर आदमी का अलग ऑब्जेक्ट। तभी तो तुम जाते हो चेंज कराने, अपना जाते हो, तुमसे क्या मांगता है, जरा आधार नंबर दो। बस जो भी चेंज होता है वो कहाँ होता है, तुम्हारी कॉपी में होता है, दूसरों पे फर्क, दूसरी कॉपी में नहीं होता। लेकिन अगर यही चीजें क्या रही होती, स्टैटिक, तब क्या होता, एक चेंज कराने तुम जाते, चेंज हो जाता सबकी, है ना। यही वजह है कि यहां क्या यूज हुआ है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो
क्लास बन सकते हैं और क्लास के क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट। हम तो यही कहेंगे आज, जरा क्लास बनाओ। क्लास को बनाना जानते, हाँ बोलो। सर इसका फीचर कैसे होगा ये जो दोनों मेथड का जो दोनों बना एकदम ऐसे कि सी डॉट चलेगा, देखो क्या चलेगा, सी डॉट क्रिएट आधार कार्ड। तो जब क्रिएट आधार कार्ड चलेगा तो यहाँ क्या आएगा, आधार नंबर में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा, जीरो छोड़ के नई वैल्यू ले लेगा, जीरो छोड़ के नई वैल्यू ले लेगा। फिर तुम कह रहे हो क्या कर रहे हो, कैसे भाई, फिर तुम यही कह रहे हो क्या, कैसे चला, सी डॉट क्रिएट आधार कार्ड फिर कर रहे हो, तो फिर क्या चलेगा, सी, फिर यही चलेगा क्रिएट आधार कार्ड, फिर आधार नंबर में वैल्यू आएगी तो फिर क्या आ जाएगी इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक नई वैल्यू और आ जाएगी, ये आ जाएगी। हाँ इसको भी छोड़ दे, इसको तो पहले ही छोड़ चुका है, अब इसको छोड़ देगा और किसको ले लेगा, इसको ले लेगा ना। पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है। देखो पैरामीटर हुआ, लोकल वेरिएबल हुआ, ये वो लोग हैं जब चलते हैं तो ये पिक्चर में आते ही हैं और जैसे ही मेथड से बाहर निकलते हैं ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमें फोकस करना है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन आप लोग एक काम करिए, थोड़ा क्या बनाइए, इसका फिगर